जस्सी से सीखो में आपका स्वागत है। आज हम ER एंडिंग वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ज के साथ हम क्या यूज करते हैं? ई, क्यू के साथ में ES, इल ऑब्लिक, एल के साथ हम यूज करते हैं ई, नू के साथ में ONS, वू के साथ में EZ और इल और एल दोनों के साथ में हम END यूज करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैनुअल डैश अनीश इनविक्टर। हमारी जो वर्ब है वो है ER एंडिंग वर्ब है पहली बात तो, और ये है टू इनवाइट। अब हमें इसे कॉन्जुगेट करना है किसके अकॉर्डिंगली? मैनुअल के अकॉर्डिंगली। जो मैनुअल है वो हमारा थर्ड पर्सन में काउंट होता है, और जो थर्ड पर्सन है उसको हम हमेशा इल के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। जब हम थर्ड पर्सन को इल के साथ में कॉन्जुगेट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ई। तो सबसे पहले जो हमें ER एंडिंग का वर्ब का रूल लगाना है वो क्या लगाएंगे? हम ER लगा देंगे सबसे पहले। तो हम बाकी का याद लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया, ER मैंने हटा दिया। अब क्योंकि मैनुअल को मैं ही के साथ काउंट कर रही हूं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? ई। कॉन्जुगेट हो गया। मैनुअल इनविटेड अनीश, मैनुअल इज इनवाइटिंग अनीश। अनदर वन, नेहा डैश फॉन्से। हमारी वर्ब है पार्क। अभी ER एंडिंग रूल फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसके अकॉर्डिंगली हम कॉन्जुगेट करेंगे? नेहा के अकॉर्डिंगली। नेहा भी थर्ड पर्सन के साथ काउंट होएगी। ये मैनुअल था, ये मैस्कुलिन था, इसलिए मैंने इसको ही के साथ में कॉन्जुगेट कर दिया था। नेहा फेमिनिन है, इसलिए मैं इसे एल के साथ कॉन्जुगेट करूंगी। लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इल और एल दोनों के साथ में ER एंडिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हम ई का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, ER हटा देते हैं। ठीक है, और एल के साथ में ई यूज कर देते हैं। नेहा पार्क फॉन्से, नेहा स्पीक्स फ्रेंच। अनदर वन, नू डैश ला इनविटासियों। हमारा जो वर्ब है वो है रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजल मीन्स टू रिफ्यूज। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ER एंडिंग हटा देते हैं, REFUS। ठीक है, नू, नू को हम किसके साथ कॉन्जुगेट करते हैं? ONS के साथ में। तो अभी हम यहाँ पे ONS लगा देते हैं। हमारा हो गया नू refusons la invitation. We are refusing the invitation. Another one, il dash of football depuis une heure. Jouer, jouer means to play. तो फर्स्ट रूल अप्लाई, ER remove, इल, इल हम किसके साथ कॉन्जुगेट करते हैं? END। Il jouait au football depuis une heure. They are playing the football since 1 hour. John A. Julie. John A. Julie dash la Fonse. हमारी वर्ब है एतुदिए। एतुदिए मतलब टू स्टडी। जॉन ए जूली, दो लोग हैं, एक मैस्कुलिन है, जॉन लड़का है, जूली लड़की है। एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। जब एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन या एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन या दोनों मैस्कुलिन जब ये होते हैं तो हम हमेशा इल का यूज करते हैं। दे, टू पर्सन जब हो जाते हैं तो हम इल का यूज करते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर दोनों फेमिनिन है तो हम यहाँ पर एल यूज करेंगे, दोनों मैस्कुलिन है तो हम इल यूज करेंगे, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन है तो भी
इल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। जॉन ए जूली डैश ला फॉन्सी। अब हम इसको कॉन्जुगेट कर लेते हैं, ईआर हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। जॉन ए जूली, मैं इसको इल के साथ में कॉन्जुगेट कर रही हूं, तो मैं इसको लगा दूंगी ईएनटी। जॉन ए जूली एटुलिए ला फ्रांसे। जॉन एंड जूली स्टडिंग द फ्रेंच। Another one, रोहित डैश पार्क। आबितर, आबितर मीन्स टू लिव। कॉन्जुगेट करते हैं, ईआर हटा देते हैं। ये हमने लिख दिया। रोहित क्योंकि मैस्कुलिन है, इसको हम किसके साथ यूज करते हैं? जस्ट लाइक मैनुअल, नेहा। तो क्योंकि ये मैस्कुलिन है, इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे इल के साथ में, तो हम क्या लगा देंगे? ई। रोहित आबिद पाही। रोहित लिव्स इन पेरिस। अनदर वन, नू डैश ला जूस द फ्रूट। एमन, एमन मीन्स टू लाइक। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट करते हैं, ईआर हटाते हैं। हमारा वर्ड क्या है? नू। तो नू के साथ हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं? ओएलएस। नू एमो ला जूस द फ्रूट। वी लाइक द जूस ऑफ फ्रूट्स। ट्यू डैश ला पॉट। फर्मर, फर्मर मीन्स टू क्लोज। सबसे पहले हम ईआर हटा देते हैं। अब हमें इसे कॉन्जुगेट के साथ करना है, क्यू के साथ में। क्यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? ईएस। ट्यू फर्मर ला पॉट। यू क्लोज द डोर। माही ए मिरर डैश ला टेलीविजन। रिगार्डर, रिगार्डर टू सी, टू वॉच। अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है। जैसे मैंने यहाँ लिया था जॉन ए जूली। जॉन मैस्कुलिन था और जूली फेमिनिन थी। इन दोनों को मिला के हमने क्या ले लिया था? ए। ओके, अब यहाँ पर जो मैरी है वो भी फेमिनिन है और जो मिरई है वो भी फेमिनिन है। जब दोनों फेमिनिन मिक्स हो जाएंगे तो वो एल में काउंट होता है। ठीक है, तो अभी हम माही ए मिरई डैश ला टेलीविजन। रिगार्डर को हमें इसके साथ में कंजुगेट करना है। ईआर हटा देंगे, फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसे माही ए मिरई दोनों फेमिनिन हो गए, तो हम इसको एल के साथ कॉन्जुगेट करेंगे ईएनटी। प्लूरल में तो ये काउंट होगा ही, मैंने आपको बताया ना। जब दो लोगों को हम काउंट करते हैं तो हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं। प्लूरल में लेकिन हमको ये देखना होता है कि मैस्कुलिन प्लूरल है या फेमिनिन प्लूरल है। ठीक है, तो हम यहाँ लगा देंगे ईएनटी। माही ए मिरई रिगार्ड ला टेलीविजन। Mary A. Mirai is watching the television. Another one, L. Dash say Vetmo la weekend. Lavi, lavi means to wash. तो कंजुगेट करते हैं, ईआर हटा देते हैं। L A V, ईआर हटा दिया। अब L के साथ हम क्या यूज करते हैं? E। सॉरी बाय मिस्टेक। एल लावे से वेटमो ला वीकेंड। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स इन द वीकेंड। दैट्स ऑल। आगे करते हैं 11th वन। द डैश ला फिल्म फॉन्से। यहाँ पर हमारी वर्ब है रिगार्डे। रिगार्डे मीन्स टू वॉच, टू सी। तो सबसे पहले हम आ
आंख बंद करके हमारा पहला रूल लगा देते हैं, ER को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ओके, REAR, ठीक है, लिख दिया मैंने बचा हुआ। अब ये हमें इसको कॉन्जुगेट करना है। तो कैसे इसमें कॉन्जुगेशन को हम यूज करेंगे, हम ज की कॉन्जुगेशन को इसके एंड में लगाएंगे। तो ज के साथ में हम क्या यूज करते हैं, ई। ER जो हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है उसकी जगह हम ज की कॉन्जुगेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो ई, ज रिगार्ड द फिल्म फॉन्से, आई एम वॉचिंग द फ्रेंच फिल्म। अनदर वन, ट्यू डैश ऑंग्ले, हमारी वर्ब है पाक। पाक मीन्स टू स्पीक। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल हमें, सबसे पहला काम जो हमें करना है, ER को ड्रॉप करके बचा हुआ यहाँ लिख देना है। अब हम किसकी कॉन्जुगेशन यूज करेंगे इसके एंडिंग्स में लगाने के लिए, ट्यू की। तो ट्यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, ES, ओके। ट्यू पाक ऑंग्लेस, यू स्पीक्स इंग्लिश। अनदर वन, Pauline dash lay flowers. Amer, Amer means to like. सबसे पहला काम हमारा ER को ड्रॉप करना है और बचे हुए को यहाँ लिख देना है, ओके। अब इससे पहले वाले में मैंने आपको यही बताया है कि अगर यहाँ पे कोई नाम हो तो हम उसको ही में काउंट करते हैं और इल और एल के साथ में कॉन्जुगेट करते हैं। तो पॉलिन यहाँ पर लड़की है तो हम उसको एल के साथ में कॉन्जुगेट करेंगे और हम क्या लगाएंगे, ई, ठीक है। पॉलिन एम ले फ्लावर्स, पॉलिन लाइक दी फ्लावर्स। अनदर वन, नो डैश आ इन, आबितर, आबितर मीन्स टू लिव। पहला काम हमारा क्या है, ER को ड्रॉप करना है और बचे हुए को हमने यहाँ लिख देना है, लिख दिया। इसके बाद में किसकी कॉन्जुगेशन यूज होगी इसके एंडिंग में, नो की। तो नो के साथ हम क्या यूज करते हैं, ONS, नो आबितो आ इंदी, वी लिव इन इंडिया। Okay, we live in India. Another one, वो dash la radio, akute, akute means to listen, to hear. First rule, ER drop and remaining को हम यहाँ लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया। कॉन्जुगेशन किसकी यूज करेंगे, वो की। वो के साथ हम क्या यूज करते हैं, EZ, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। वो écoute la radio, you are listening the radio. Another one, Paul a mark dash dans la même classe, Paul a mark, मैंने आपको बताया है Paul a mark दो लोग हैं तो उसको हम प्लूरल में काउंट करेंगे। प्लूरल में काउंट करेंगे तो ये इल या एल के साथ में कॉन्जुगेट होएगा। पॉल भी लड़का है, मार्क भी लड़का है, ये भी मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है। अगर दोनों ही मैस्कुलिन है तो मैंने आपको बताया है कि हम उसे एल के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। हालांकि अगर हम एल के साथ भी कॉन्जुगेट करते हैं तब भी ENT ही लगता है, बट ये हमको पता होना चाहिए कि हम इसको किसके साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो एल के साथ जब हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो हम इसमें ENT का यूज करते हैं। तो सबसे पहले वाला रूल क्या है, ER ड्रॉप करके बाकी चीजें हम लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया है, एट्यूड मीन्स टू स्टडी होता है बच्चों, ठीक है। पॉलेमार्क ये मैंने लिख दिया, हमारा बचा हुआ। उसके बाद में पॉलेमार्क में हम क्योंकि एल का यूज कर रहे हैं, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, ENT। उस ENT को हम यहाँ लिख देंगे, पॉल ए मार्क एतुदिए दौला में क्लास, पॉल एंड मार्क स्टडिंग इन दी सेम क्लास। अनदर वन, मने डैश ला दिने प्रिपारे,
प्रिपेयर मीन्स टू प्रिपेयर। अभी सबसे पहले तो ER ड्रॉप कर देते हैं बच्चों, और बाकी चीजें मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसका एंडिंग और इसकी कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये क्या है, माँ मैं मीन्स माई मदर, मेरी मदर फैमिली है और सिंगुलर है, तो फैमिली सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, एल के साथ हम क्या यूज करते हैं, ई। तो माँ मैं, यहाँ पर हम ई लगा देते हैं, माँ मैं प्रिपेरे ला दीनी, माई मदर इज प्रिपेयरिंग दी डिनर। अनदर वन, ले अ फॉर्म डैश अवे अ बालू, हमारी जो वर्ड है वो है जुवे, जुवे मीन्स टू प्ले। ले अ फॉर्म मीन्स किड्स, द किड्स डैश अवे ला बालू, तो ER ड्रॉप कर देते हैं और बचा हुआ मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये आ गया कि ले अ फॉर्म, ले अ फॉर्म क्या है, एक प्लूरल है। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल्स भी सिखाए थे, आपको आर्टिकल्स में मैंने क्या सिखाया था, ले हम कब यूज करते हैं, जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज हो के लिए हम ले का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि, और यहाँ पर एस भी है, मैंने आपको ये भी बताया, जस्ट लाइक इंग्लिश इन फ्रेंच इफ देयर इज एस इट ऑलवेज काउंटेड प्लूरल फॉर्म। तो ले अ फॉर्म द किड्स जुए, तो जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हम इसके साथ हम क्या लगाएंगे, END। द किड्स आर प्लेइंग अवे द बॉल। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया है, नहीं अगर अभी तक नहीं करा है तो इसको करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल डेफिनी और आर्टिकल इनडेफिनी मेरी वीडियोस में जाकर के जरूर देखना है और जरूर करना है, तभी हम आगे और सीख पाएंगे, वरना हमें यही समझ में नहीं आ पाएगा बच्चों कि हमने यहाँ पर प्लूरल फॉर्म क्यों यूज कर ली है, या यहाँ पर हमने सिंगुलर फॉर्म क्यों यूज करनी है, ये हमें नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको मेरा आर्टिकल डेफिनी और इनडेफिनी जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो डैश द एस्कालिए, ठीक है, वो डैश द एस्कालिए तोम्बे, तोम्बे मीन्स टू फॉल। वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ER ड्रॉप कर देते हैं और बचा हुआ लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हम कॉन्जुगेट किसको करें, किसके साथ करेंगे, वो के साथ में, वो के साथ हम क्या लगाते हैं, ईजन। वो तोम्बे द एस्कालिए, यू आर falling from the stairs. Another one, son père, his father dash a MBA. travailler, travailler हमारी वर्ब है और travailler का मीनिंग होता है to work। अब पहले तो हम ER को ड्रॉप कर देते हैं और बाकी का लिख देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये मैंने लिख दिया है। अब मैंने आपको अभी बताया, सो पैर मीन्स हिज फादर, फादर मैस्कुलिन वर्ड हो गया और हिज फादर तो सिंगुलर भी हुआ। ठीक है, तो मैस्कुलिन भी है, सिंगुलर भी है, मैस्कुलिन भी है, सिंगुलर भी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इल का, और इल के साथ में हम क्या यूज करते हैं, ई, तो हम यहाँ पर ई लगा देंगे। सो पैर travaille RIBN, his father working in IBM। so you got my point कि ER एंडिंग वर्ब के जो हमने ये 20 एग्जाम्पल्स किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। प्लस आई होप कि आपने ये कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से याद कर ली होगी, और अगर अभी तक नहीं करी है तो आपको ये याद करनी है, क्योंकि इसको याद करे बिना आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में, अपनी अगली वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ER एंडिंग वर्ब से रिलेटेड सीखेंगे, पर कुछ अच्छा सीखेंगे।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको ईयर एंडिंग वर्क अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंडली मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ओके, तब तक के लिए बाय।